नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी अंकिता और विनय की है। अंकिता और विनय एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों के एक कॉमन फ्रेंड ने उनकी मुलाकात करवाई थी। पूरा ग्रुप साथ में घूमते फिरते खाते पीते रहते थे। पर अंकिता और विनय की नजदीकियां बढ़ने लगी थी। देखते ही देखते उनको एक दूसरे से प्यार हो गया। अब वह दोनों अकेले वक्त बिताने लगे थे। बाग में घूमना, साथ में मूवी देखने जाना, साथ में पढ़ना, वह हर चीज एक साथ ही करते थे। देखते ही देखते कॉलेज खत्म हो गया और उनका मिलना भी कम हो गया। एक बार अंकिता और विनय दोनों एक समुद्र के किनारे बैठे थे। अंकिता ने विनय से कहा, अब तो हमारा कॉलेज भी खत्म हो गया, अब हम एक दूसरे के साथ वक्त कैसे बिताएंगे, और अब जल्द ही मेरे घर वाले मेरे शादी करवा देंगे। विनय ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैंने एक दो कंपनी में अप्लाई कर दिया है, बस कुछ ही दिनों में अच्छी नौकरी पर लग जाऊंगा, फिर हम अपने अपने घर में बता देंगे। 2 हफ्ते बाद ही विनय को अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। जैसे कि उन्होंने तय किया था, उन्होंने अपने अपने घर में बता दिया। विनय की माँ तो मान गई, पर उसके पिताजी नहीं मान रहे थे, और यहाँ अंकिता के घर वालों ने तो साफ साफ इनकार ही कर दिया था। वे दोनों बहुत परेशान होने लगे कि अब क्या होगा, कैसे वे अपने घर वालों को मनाएंगे। बहुत दिन हो गए, दोनों एक दूसरे से बात करना भी कम हो गया था, क्योंकि अंकिता के घर वालों ने उसका फ़ोन ले लिया था और उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। वह कभी कभी अपनी सहेली के घर जाती, तभी विनय को फ़ोन कर पाती थी, और बस हमेशा यही कहती थी, विनय तुम जल्दी ही कुछ कर लो, वरना मेरी शादी हो जाएगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगी। विनय भी उससे हमेशा आश्वासन देता रहता था, पर उसे भी नहीं समझ आ रहा था कि वे क्या करें, कैसे अपने घर वालों को मनाएं। यही सोचते सोचते वक्त बीते जा रहा था। दोनों बहुत परेशान रहने लगे थे। विनय घर पे न कुछ खाता था, न ही बात करता था, बस पूरे दिन शांत शांत रहता था। यह देखकर उसकी माँ से रहा नहीं गया, और उसने अपने पति को समझाया कि मुझे मेरी बेटी की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है, और अब अगर उसकी शादी होगी तो अंकिता से ही होगी। आप कल ही उसके घर जाकर उसके माँ बाप से बात करो। अगले ही दिन विनय के पापा अंकिता के घर गए और अंकिता के माँ बाप से बातचीत की और उन्हें समझाया कि हमारे बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी होगी। मेरे बेटा एक अच्छी कंपनी में काम करता है और उसकी तनख्वाह भी अच्छी है, वह आपकी बेटी को खुश रखेगा। विनय के पिताजी की बात सुनकर अंकिता के माँ बाप मान गए और शादी के लिए राजी हो गए। विनय और अंकिता की शादी धूमधाम से हुई। दोनों बहुत खुश थे। वे अपने हनीमून के लिए शिमला गए। हनीमून से लौटते ही विनय अपने काम पर लग गया। दोनों की जिंदगी हंसी खुशी बीत रही थी। उनकी शादी को अब 2 साल होने वाले थे, पर उन्हें अभी तक बच्चा नहीं हुआ था। घर वाले, रिश्तेदार, सब लोग अंकिता से हमेशा यही सवाल पूछते थे कि खुशखबरी कब दे रही हो, पर वह हमेशा मुस्कुराकर बात टाल देती थी। विनय और अंकिता भी बच्चा चाहते थे, पर उन्हें हो नहीं रहा था। बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, सब टेस्ट भी करवा लिए, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। अंकिता की सास उसे बाबा के पास भी लेकर गई, पर वहां भी निराशा ही हाथ आई। अंकिता बहुत परेशान थी। उससे यही चिंता खाई जा रही थी कि वह कभी माँ नहीं बन पाएगी। 4 साल बीत गए, पर उन्हें अभी तक बच्चा नहीं हुआ। एक दिन विनय ऑफिस से लौटा तो उसकी माँ उससे चिल्लाने लगी कि तूने अपनी मर्जी से शादी की, अब देख रहा है ना, बच्चे भी नहीं हो रहे हैं, हमारा वंश आगे कौन बढ़ाएगा। लोग के ताने सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। आखिर हमें भी इच्छा होती है कि अपने पोते पोती को देखें, उनके साथ खेलें। यह सब सुनकर अंकिता दुखी हो गई। विनय ने अपनी माँ को समझाया कि जरूरी नहीं कि आपकी बहू में ही कुछ कमी हो, मुझ में भी तो हो सकती है कमी, आप शांत हो जाएं। जैसे तैसे उसने अपनी माँ को चुप करवाया और अपने रूम में चला गया, जहाँ अंकिता बहुत रो रही थी। विनय उसके पास गया और उसे गले लगाकर कहने लगा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और माँ की बात का बुरा मत मानो, वो ऐसे ही कहते हैं गुस्से में, जाने दो, खाना लगा दो, हम साथ में खाते हैं। अंकिता थोड़ा शांत हुई और खाना लेकर आई। दोनों ने साथ में खाना खाया और सोने लगे। पूरी रात अंकिता यही सोचती रही कि कैसे औरत हूँ मैं, जो अपने पति को बच्चा भी नहीं दे पा रही, अपना वंश को आगे नहीं बढ़ा पा रही, कितनी बदनसीब हूँ मैं।
वह पूरी रात नहीं सोई और बस रोई जा रही थी। सुबह हुई, सब अपने अपने काम पर लग गए। विनय भी ऑफिस चला गया, अंकिता भी अपना काम करने लगी, पर उसके दिमाग में वही रात वाली बात चल रही थी। पूरा दिन यही सोच रही थी। रात को जब विनय घर आया तो अंकिता ने उसे खाना दिया और वह दोनों अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रहे थे कि तब अचानक अंकिता ने विनय से कहा कि क्यों ना हम एक बच्चा गोद ले लें। अब हमें तो बच्चा हो नहीं रहा, हम किसी बच्चे को गोद ले और उसे माँ बाप का सुख दें और हमें भी बच्चे का सुख मिल जाएगा। विनय ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ। वे दोनों दूसरे ही दिन एक संस्था गए और वहाँ पूरी बात बताई। संस्था वालों ने कहा कि आप एक फॉर्म भर दीजिए, जैसे जैसे ही सब जांच पड़ताल हो जाएगी आपको फ़ोन आ जाएगा। उन्होंने फॉर्म भरा और एक आशा के साथ घर लौटे कि शायद अब उनकी परेशानी दूर हो जाएगी। 6 महीने हो गए, उनको कोई कॉल नहीं आया। विनय जब भी वहाँ जाता वे लोग उसे एक ही बात कह देते, कॉल आ जाएगा, पर इंतज़ार की घड़ियाँ बढ़ती जा रही थी। अब अंकिता हिम्मत हार चुकी थी, वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। विनय भी आखिर कितना उसको समझा पाता, दोनों थक चुके थे। उन्हें अभी कोई उम्मीद ही नहीं रही कि वह कभी माँ बाप बन पाएंगे। पर विनय ने अंकिता का साथ और कोशिश करना नहीं छोड़ा। वह हर 2 दिन में संस्था जाता था। इंतजार करते करते 8 महीने हो गए थे और एक दिन अचानक विनय को कॉल आता है कि आप संस्था में आ जाएं, आपके लिए एक खुशखबरी है। उसने तुरंत अंकिता को फोन करके संस्था आने के लिए कहा। दोनों वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनको एक बेटी गोद दी जा रही है जो कि सिर्फ 5 महीने की है। विनय और अंकिता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। विनय तो खुशी के मारे ही वहीं नाचने लगा। वे दोनों उस बच्ची को लेकर घर आए। विनय की माँ ने उसका पूजन की थाली से स्वागत किया। उन्होंने उसका नाम किरण रखा, जैसे वो उनकी जिंदगी में आशा की किरण हो। वह सब बहुत खुश थे, आखिर उन्हें अपनी बेटी जो मिल गई थी और वह अच्छे से खुशहाल जिंदगी जीने लगे। बस यही होता है प्यार, जो हर वक्त में तुम्हारा साथ दे और यकीन दिलाए कि हमारी परेशानियां हमसे छोटी होती हैं और हमें कभी अपने जिंदगी में उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। विश्वास हो तो हम सब कुछ पा सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी में आपको यह सीख मिली होगी कि हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, हमें कोशिश करते रहना चाहिए। जैसे कि विनय और अंकिता कोशिश कर रहे थे और हार नहीं मान रहे थे और हम अपने परेशानियों को ज़्यादा बड़ा मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। परेशानियां हम पे हावी हो जाती हैं तो हम उनका सामना करने में असमर्थ हो जाते हैं, जबकि हर मुश्किल और परेशानी का सामना किया जा सकता है। बस हमें थोड़ा धैर्य रखना है, हिम्मत से काम लेना है और उम्मीद नहीं हारनी और कोशिश करते रहना और विश्वास बनाए रखना है अपना। तो बस दोस्तों, यही है ज़िंदगी, और ज़िंदगी में जो भी परेशानियाँ या उतार चढ़ाव आते हैं हमें उनका कैसे सामना करना चाहिए, अपना समझदारी से उनका सामना करना चाहिए और विश्वास बनाए रखें भगवान पर, और लास्ट में सब कुछ अच्छा होता है, जैसे कि विनय और अंकिता के साथ हुआ। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें, शेयर करें।